रोकेगा मुझे? क्यों घबराते हो राहुल? मैं अभी आती हूँ ना वापस, तुम्हारी मानवी की लाश को लेकर। मानवी को हाथ मत लगाना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मानवी बस संध्या, वो एक पागल औरत है, अपनी पति की मौत का बदला लेना चाहती है तुम्हें मार के। मानवी तुम हंस क्यों रही हो? मैं क्या क्या तुमने मानवी को? तुम्हारी मानवी के जूस में जहर मिला दिया। राहुल लेकिन ये सब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है? संध्या क्यों पड़ी है हमारे पीछे? हमने बिगाड़ा क्या है उसका? पति का कत्ल किया है। अब देखना, उसे भी उसके प्यारे युगांत के पास भेज देंगे। ये देखो, ये युगांत है, ये तो दिल्ली का ही है। राहुल तुम एक काम करो, तुम ना पुलिस के पास जाके हेल्प लो, और सबसे पहले हमें कबीर के खिलाफ सबूत जुटाने होंगे ताकि पुलिस को भी हम पे यकीन हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी निकल जाता हूँ। एक्सक्यूज मी, वो मैं इंस्पेक्टर अशोक को ढूंढ रहा था। साहब उनका तो ट्रांसफर हो गया है, हमारे नए साहब आए, उनसे बात कर ली, वो आ रहे हैं सर। मिस्टर सावरवाल यहाँ इस वक्त कैसे आना हुआ? एक्चुअली सर, आपके यहाँ ट्रांसफर होने से पहले यहाँ पे जो भी इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर अशोक, उनके पास कुछ हफ्ते पहले मैं एक अजीब सा केस लेके आया था। हाँ मुझे सब पता है, यहाँ कैसे आना हुआ आपको? सर मुझे उसी केस के बारे में बात करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कुछ डिटेल्स चाहिए थी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आई एम सॉरी मिस्टर राहुल, हम ये सब डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। पर क्यों? देखिए हमारे भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है जिसके हिसाब से चलना पड़ता है। करेक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन। सर मैं आपकी रूल्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। एक्चुअली हुआ क्या है कि उस केस से रिलेटेड जो भी घटनाएं हुई थी वो उनका डायरेक्ट असर मेरी लाइफ पर पड़ रहा है। कुछ लोग मुझे उस मर्डर के लिए ब्लेम कर रहे हैं, मुझे अपनी बेगुनाही प्रूफ करनी है कुछ लोगों को, इसलिए मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए। इंस्पेक्टर अगर आप चाहें तो मैं आपके स्टेट के सब मेजर पॉलिटिशियंस को जानता हूँ, इनफैक्ट मैं डायरेक्टर जनरल को भी जानता हूँ दिल्ली में। अगर आप चाहें तो मैं उनसे आपको फ़ोन करवा सकता हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो रिपोर्ट देख सकते हैं। एक मिनट मैं भी आता हूँ। मिस्टर राहुल, ये फाइल उस केस से भी अजीब है। मैं समझा नहीं। जिस गन से आप शूट करने की बात कर रहे थे वो ये गन है, और ये गन नकली है। अगर किसी को 1 इंच की दूरी से भी मारा जाए ना तो उसे कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए, चेक कीजिए। इसका मतलब मैं वाकई युगांत की मौत का जिम्मेदार नहीं हूं। तब तो पक्का कबीर ने ही उसका खून किया है ताकि यामिनी मेरी और मानवी की दुश्मन बन जाए। भगवान करे राहुल के हाथ कोई ना कोई सबूत जरूर लग जाए जिससे वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके और हमें इस यामिनी से छुटकारा मिल सके। राहुल ने कहा था कि जब तक वो वापस नहीं आता किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलना। मानवी बेटा, लेकिन हमारी कोई जान पहचान वाला होगा तो? मानवी, कौन है? मानवी दरवाजा खोलो। पापा? नहीं। मानवी दरवाजा खोलो। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? मैं जानता हूँ सोनाली यहाँ पर है, मुझे उससे बात करनी है। दरवाजा खोलो। पापा मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, मुझे राहुल ने दरवाजा खोलने के लिए मना किया है। क्या बकवास है ये? दरवाजा क्यों नहीं खोलोगी तुम? मानवी दरवाजा खोलो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर के अपनी बेइज्जती करवाने का। मुझे अपनी बीवी से बात करनी है। दरवाजा खोलो। पापा वो मुझे राहुल ने मना किया दरवाजा खोलने के लिए। जब तक वो वापस नहीं आता मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। दरवाजा खोलो। राहुल ने कहा था कि किसी के भी कहने पे दरवाजा मत खोलना। ये संध्या भी तो हो सकती है। सॉरी पापा, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। जब तक राहुल वापस नहीं आते मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। देखो मानवी, मेरा दिमाग मत खराब करो, चुपचाप दरवाजा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे सोनाली से बात करनी है, तुम दरवाजा खोलो। सोनाली, सोनाली, सोनाली बाहर आओ। सोनाली बाहर। सोनाली ये क्या बदतमीजी है? हाँ, ये लड़की दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? मानवी दरवाजा खोल दो,
ये राज ही है। नहीं मम्मी जी, अगर ये पापा नहीं हुए तो? अरे अब भी मेरी फोन पे बात हुई है राज से, ये वही है। नहीं मम्मी जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि संध्या ने पापा का फोन चोरी कर लिया हो और फिर उनका रूप लेके आपसे बात की हो। मेरे पास एक तरीका है सच का पता लगाने का। तुम दरवाजा खोलो, मैं दिखाती हूँ। अगर ये संध्या हुई ना तो हमें 2 मिनट में पता चल जाएगा। भाभी जी, ये दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, सबके जान के लिए खतरा हो जाएगा। नहीं, जब मैंने संध्या को देखा था उसका रूप लेते हुए, तब मैंने आईने में देखा था। उसकी असलियत आईने में साफ पता चलती है। इसलिए देखो ना, मेरे पास ये आईना है, मैं देख लूंगी वो राज है कि। हाँ ठीक है, मत घबराओ। राज मैं दरवाजा खोलने वाली हूँ, लेकिन तुम प्लीज अंदर मत आना। मैं सब कुछ बताऊंगी तुम्हें, बस मुझे तुम्हारा रिफ्लेक्शन देखना है, बस प्लीज। ये राज ही है। ये सब क्या बेहूदगी है? हाँ, ये लड़की दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? थैंक गॉड तुम्हारा रिफ्लेक्शन देखने को मिल गया मुझे आईने में। क्या रिफ्लेक्शन? क्या बात कर रही हो तुम? अरे संध्या ने आज ड्राइवर का रूप लेके मुझे बहका ही दिया था, लेकिन जब मैंने रेयरव्यू मिरर में देखा ना, तो संध्या की असलियत मुझे पता चल गई। वो औरत किसी का भी रूप लेके कहीं भी कभी भी आ सकती है। सोनाली, तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या संध्या, ये रिफ्लेक्शन रूप ले लेती? क्या इस बात का क्या मतलब है? हाँ? आइए मैं आपको बताती हूँ, आइए। मुझे तरस आ रहा है इन पर। इन्हें लग रहा है ऐसी चौकसी करके ये लोग मानवी को मुझसे बचा लेंगे। हाँ, सवाल ही नहीं। तुम एक बार बच गई हो मानवी, बार बार इतनी खुशकिस्मत नहीं होगी। मैं तुम्हें बाहर आने पर मजबूर करके रहूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कौन है? मानवी, अरे मानवी दरवाजा खोलो। राहुल, मैं जानता हूँ मैंने ही तुम्हें मना किया था कि दरवाजा मत खोलना, लेकिन मेरे हाथ में बहुत सारा सामान है यार, चाबी से नहीं खोल सकता। मानवी, हमको लगता है ये राहुल है। अगर राहुल नहीं होगा तो उसको चाबी का बारे में कैसे पता चलेगा? नहीं बाबा, ये राहुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये राहुल होता तो सामान नीचे रख के खुद दरवाजा खोल के अंदर आता। राहुल मुझसे कभी दरवाजा खोलने के लिए नहीं कहता। ओपन द डोर डैम इट। अरे मॉम डैड, आप खोल दीजिए प्लीज। मानवी, अगर ये राहुल ही है तो हम इसे बाहर नहीं छोड़ सकते। पहले पता तो करो कौन है। लेकिन मम्मी जी आप ही बताइए, हम क्या करें? हम ऐसे दरवाजा भी तो नहीं खोल सकते। सोनाली बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर ये राहुल हुआ तो संध्या बाहर है, वो आसपास होगी तो राहुल की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन पापा, राहुल तो पुष्पांजलि पुलिस स्टेशन गया है, वो इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकता। लेकिन हम सच का पता कैसे लगाएं? आई ना मानवी, वही करो जो हमने राज के वक्त किया था। आईना लेके जाओ और उसका चेहरा देखो। मानवी, बी केयरफुल। सरप्राइज इसीलिए कहते हैं दिल और दिमाग की लड़ाई में दिमाग की बात भी सुन लेनी चाहिए। मानवी, अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दो। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा है? आई जस्ट होप मानवी ने किसी के लिए दरवाजा ना खोला हो। बहुत हो गई, बहुत सुन लिया मैंने। तुम करती आई और हम सब सहते गए। आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो हमारे साथ ये सब? संध्या, संध्या? संध्या नहीं, यामिनी हूं मैं।
तुम्हारी मौत। मानवी, और आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज मैं वो करके रहूंगी जो मैं चाहती हूँ, और तुम्हें आज कोई मुझसे नहीं बचा सकता, तुम्हारा राहुल भी नहीं। हमारा मानवी का गला छोड़ो, गला छोड़ो, हम बोलता है, नहीं तो बहुत बुरा होगा, हम छोड़ेगा नहीं तुमको। मानवी फोन क्यों नहीं उठा रही है? गॉड प्लीज प्लीज मेरी मानवी को कुछ मत होने देना। बेचारा राहुल, देखो बार बार फोन कर रहा है, जानना चाहता है कि तुम ठीक हो या नहीं। काश तुमने उसकी बात मान ली होती और दरवाजा ना खोला होता तो शायद। मानवी, ना तुम भाग सकती हो ना मुझसे बच सकती हो। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। संध्या, उसे छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसी के कारण मेरे युगांत की मौत हुई। नहीं छोड़ूंगी मैं इसे, और नहीं चाहिए मुझे इसकी मदद। नहीं यामिनी, राहुल तुम्हारे पति को नहीं मारना चाहता था, वो तो बस उसे गन दिखा के डरा रहा था, लेकिन पता नहीं अनजाने में उससे गोली चल गई। मैं सच कह रही हूँ यामिनी, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, एक गलती थी। गलती? तुम्हारी उस गलती की वजह से मेरा युगांत मुझसे दूर हो गया, उसकी मौत हो गई। राहुल को भी ऐसे ही तड़पाऊंगी जैसे मैं तड़पी हूं अपने युगांत के बिना। किसी को नहीं छोड़ूंगी। वही तड़प, वही दर्द मैं तुम्हें दूंगी और राहुल को दूंगी। तुम्हें मारकर राहुल को तड़पता हुआ देखूंगी। मानवी, देखो देखो, तुम जो भी है, हमारा बेटी को छोड़ दो। देखो हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता है, हाँ हाथ जोड़ता है। हमारा बेटी को छोड़ दो, छोड़ दो हमारा बेटी को। मानवी, कोई तो मेरी मानवी को बचाओ, कोई मदद करो मानवी। बस यामिनी, बहुत हो गया तुम्हारा। डैड, आप प्लीज सबको लेके अंदर जाइए। ये बात इसके, मेरे और मानवी के बीच की है। लेकिन राहुल, हम तुम लोगों को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? डैड प्लीज। हाँ माँ बाबा, आप लोग प्लीज अंदर जाइए। नहीं मानवी, नहीं। देखो तुमको अकेला छोड़ के इधर हम नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तुम चलो हमारे साथ। बाबा प्लीज, माँ बाबा को लेके अंदर जाइए। मुझे किसी भी तरह यामिनी को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। ये अब मेरे लिए खतरा बनती जा रही है। बस यामिनी, जो मन में है उसे सच मान के बहुत कुछ कर चुके हो तुम। अब एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो प्लीज। राहुल और यामिनी की आवाज, ये तो लड़ रहे हैं। अरे वाह, क्या पता है इस लड़ाई में दोनों एक दूसरे को खत्म कर दें। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। पर देखूं तो क्या हो क्या रहा है अंदर। मैंने तुम्हारे पति को नहीं मारा, उसका कत्ल कभी नहीं किया है। ये बात राहुल को कैसे पता चली? झूठ बोल रहे हो तुम। अपनी करतूत का इल्जाम किसी और पर लगा रहे हो। मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है यामिनी। मैं अभी इसी वक्त
पुष्पांजलि पुलिस स्टेशन से आया हूं। जिस बंदूक से मैंने गोली चलाई थी युगांत के ऊपर, वो गन नकली है, लेके आया हूं। झूठ। मैं नहीं मानती। तुम्हें मानना होगा। युगांत को मैंने नहीं, कबीर ने मारा है। मैं नहीं मानती। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे कोई जरूरत नहीं थी पुष्पांजलि जाके सब कुछ पता करने की। मैं युगांत के ऑफिस पे गया था, तुम जानती हो। उस रात उस जंगल में युगांत कबीर के साथ था। शायद कबीर को मालूम था कि मैं और मानवी वहीं पर आसपास थे। क्या तुम्हें कबीर ने यह बात बताई है कि तुमसे मिलने से पहले वो मेरी और मानवी की जिंदगी खत्म करना चाहता था? कबीर ने हमें खत्म करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं कर पाया था। इसलिए उसने तुम्हारी मदद लेने की कोशिश की इस तरीके से। वो तुम्हें और युगांत को इस्तेमाल कर रहा था। वो एक रात पहले युगांत को उसके ऑफिस में मिला था। मैंने सेक्रेटरी से कंफर्म किया है। इन सब चीजों को एक साथ करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। राहुल ने सारे जोड़ तोड़ करके मेरा पूरा प्लान पता कर लिया। अगर ये और यामिनी साथ हो गए तो मेरे जीतने का कोई चांस नहीं है। यामिनी, राहुल बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कबीर ने बताया था तुम्हारे पति का खून राहुल ने किया? कबीर ने कहा था ना तुम्हें? यामिनी, ये सब कबीर की चाल है। तुम मुझे एक बात बताओ, जब उसको इसके बारे में पता था तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? उसने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? राहुल ने तो पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट भी की थी, तब कबीर का मुंह बंद क्यों था? वो झूठ बोल रहा है यामिनी, कबीर ने ये सब किया है। तुम खुद सोचो यामिनी। हे भगवान, राहुल, ये सब कबीर ने किया है। यामिनी, ये एक इंसान है जो कबीर की सच्चाई सबके सामने लेकर आ सकता है। हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। क्या बोल रही है मानवी? किसकी बात कर रही है? मैंने तो कोई गवाह छोड़ा ही नहीं। मैनेजर ने देखा तो पर उसे तो मैंने मार दिया। फिर किसका बता रही है? एक तो कुछ ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा मुझे, क्या करूं? हेलो, अब पायल बेटा, पायल, मैं मानवी आंटी बोल रही हूँ। हम सो सॉरी पायल बेटा, मैंने तुम्हें इतनी रात को परेशान किया। कैसी हो तुम? आंटी, मैं अच्छी हूँ। पापा की बहुत याद आती है, पर यहाँ सब मेरा ख्याल रखते हैं। मैं तुम्हें अभी एक आदमी की फोटो मैसेज कर रही हूँ, तुम उसे ध्यान से देखो और फिर मुझे बताओ कि क्या तुम उसे जानती हो? अच्छा ठीक है आंटी। किससे बात कर रही है मानवी? क्या सबूत मिल गया इसे? आंटी, ये तो वही वाले अंकल है जिन्होंने रिजॉर्ट में आके मुझसे मेरी तारा को छीना था। पायल, तुमने अच्छे से देखा ना? यही वो आदमी है ना जिसने तुम्हारी बकरी को चुराया था? हाँ आंटी। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। तुम अभी सो जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। देखो यामिनी, ये कबीर है। ये कबीर ही था जिसने पायल से उसकी बकरी छीनी थी और उसके बाद वो बकरी लेकर युगांत के पास गया ताकि युगांत उस बकरी की बलि चढ़ा सके। वो जानता था कि हम उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल तक जाएंगे, इसीलिए उसने ये प्लान बनाया। क्या बताऊं यामिनी जी, अरे समझ ही नहीं आया। हम तो अभी बस आहुति देने बैठे ही, कुछ लोग आगे उन्होंने हवन बंद करने के लिए कहा। युगांत जी ने उन्हें मना कर दिया तो उन्होंने गोलियां चलनी शुरू कर दी। हमें जी उन्हें इतनी गोलियां चला दी कि युगांत जी मारे गए। मैं तुम्हारा यकीन करूं? तुम प्लीज विश्वास करने की कोशिश करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं और राहुल वहाँ हनीमून के लिए गए थे। हम अपना हनीमून छोड़ के उस सुनसान जंगल में क्यों जाएंगे? ये सब उस कबीर ने प्लान किया था। पहले उसने पायल से उसकी बकरी छीनी, फिर वो जंगल में गया। उसे पता था वो सब देख के मैं उसके पीछे जाऊंगी। मैं उसके पीछे पीछे जंगल तक पहुंची। तब मैं कबीर को नहीं देख पाई क्योंकि वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठा था। और जब मैं वहां पहुंची यामिनी, प्लीज हमारा विश्वास करो। कबीर मेरी और राहुल की जिंदगी में एक दोस्त बन के आया था। हम उसे होली पे मिले थे। तुम्हें विश्वास नहीं होता ना? ये देखो, हमारे घर में रह के हमारा दोस्त बन के भी उसने हम पे वार किया। उसने हमें मारने की कोशिश की। यामिनी, ये सब बातें तो हम सब जानते हैं, लेकिन एक ऐसी बात जरूर है जो मैं जानता हूं कि कबीर ने तुमसे की होगी, जो हमें नहीं मालूम होनी चाहिए। क्या तुमसे कबीर ने किसी सींग की बात की थी? कोई ऐसा शक्तिशाली सींग जो मेरे पास है, जो कबीर को चाहिए, की थी कि नहीं?
ध्यान से सोचो। कबीर जानता था कि वो इतना शक्तिशाली नहीं है कि मुझसे लड़ सके उस सीन की वजह से। वो जानता था कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। एक ही तरीका था तुम्हें मेरे और मानवी के अगेंस्ट करने का, वो ये कि वो युगांत को मारे और उसका इल्जाम मेरे सर पे डाल दे। ध्यान से सोचो, एक रात पहले कबीर का युगांत के ऑफिस में जाना, जिस दिन युगांत की मौत हुई उस दिन कबीर का वहां होना, उस सीन के बारे में बात करना जो वो चाहता था कि तुम मुझसे लो। इन सब कड़ियों को जोड़ो यामिनी, और सच खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। मैं अपने परिवार के लिए झूठ बोल सकता हूँ, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो पुलिस को फोन कर सकते हो। ये सब मैं उन्हीं के रिकॉर्ड से लेके आया हूं, मुझे जरूरत नहीं थी। यामिनी, तुम्हारा इस्तेमाल किया गया है, तुम्हारे पति को मारा गया है किसी और आदमी की अपनी रंजिश खत्म करने के लिए। तुम्हें फंसाया गया है। अब असलियत क्या है तुम खुद डिसाइड करो। मतलब कबीर ने मेरा इस्तेमाल किया? ऐसा हो सकता है? इतने दिनों से इनके आसपास हूं, लेकिन सच में इन्होंने कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने की कभी भी कोशिश नहीं की। मुझे कबीर पर शक कैसे नहीं हुआ? मैं गलत कैसे हो सकती हूँ?